ITR फाइलिंग सेशन 26-27 स्टार्ट हो चुका है और इस सेशन में हम अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है उसको डिक्लेयर करेंगे और उसके बेस पे हम अपनी ITR फाइल करेंगे। लेकिन ITR फाइल करने से पहले हर टैक्स पेयर के मन में ये कन्फ्यूजन है कि भाई जो उसका इनकम मिसमैच है वो उसको कैसे दूर करे और अपने इनकम मिसमैच को वो कैसे राइट तरीके से टैली करे और एक करेक्ट जो डाटा है वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वो फाइल करे। इस चीज को हम अब एक रियल टाइम डाटा से समझेंगे, जिसमें कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। आज हमने यहाँ एक टैक्स पेयर का डाटा लिया है जिसका कि नाम XYZ है और हम उसकी एक्चुअल इनकम को फॉर्म 26A AIS और TIS से मैच करेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या डाटा है। हमारे पास है पेंशन इनकम, नंबर 2 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और इन दोनों का जो टोटल है वो 6,51,986 रुपये आ रहा है। जबकि ये 26AS में 5,56,378, AIS में 5,63,530 और TIS में 5,63,530 है। तो ये हमारा डाटा यहाँ पे मिसमैच है और हर टैक्स पेयर के पास एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है ऐसा डाटा देख के कि मैं किस डाटे को सही मानूं और किस डाटे को लेके अपनी ITR फाइल करूं। तो यहाँ पे हम अब देख सकते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारी पेंशन या सैलरी इनकम होती है वो हमें 12 महीने की मिलती है, तो आपकी बैंक के अंदर आती है। तो आप सबसे पहले वो 12 महीने की पेंशन या सैलरी इनकम का कैलकुलेशन कीजिए और उसे एक जगह अपने एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट में नोट डाउन कीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है 5,47,488 रुपए। सेकेंड इसमें आ रहा है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमें बैंक से फॉर्म 16 लिया और हमने उसमें देखा कि हमें FDR से जो इंटरेस्ट मिला है वो आ रहा है 87,967 रुपए और RD से जो आ रहा है 1917 रुपए और जो सेविंग बैंक से आ रहा है वो 14,344 रुपए और इनकम टैक्स जो रिफंड से आ रहा है वो है 270। जो हमारी अदर इनकम है वो है टोटल 1,04,498 रुपए। तो यहाँ हमारी अब हम देखेंगे कि 26AS में कितनी अदर इनकम है। 26AS में हमारी अदर इनकम है 93,076 रुपए जो कि एक्चुअल इनकम से कम है। इसी तरह AIS में हमारी इनकम है 1,04,228 रुपए और TIS में भी है 1,04,228 रुपए। तो यहाँ पे हमारा AIS और TIS का जो डाटा है वो मैच है जो कि हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का है, लेकिन जो हमारी एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम है वो है 1,04,498 रुपए। तो इस डाटा के बेस पे हम देख सकते हैं कि ये सारा डाटा मिसमैच है। तो यहाँ से हमने कई डाटे को एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बेस पे अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो नंबर 1, जो आपकी एक्चुअल सैलरी आपको मिली है आपने उसको सही मानना है, पहले उसको ले लीजिए। फिर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आप देखो कि आपके पहले जो 3 इंटरेस्ट हैं वो 1,04,228 रुपए हैं और ये AIS और TIS से मैच है, इनको सही मान लीजिए। जबकि 26AS में ये कम है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद आपका एक इंटरेस्ट रिसीव हुआ इनकम टैक्स रिफंड से 270 रुपए, ये तीनों में ही नहीं है तो ये आपके एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट में है तो इसके सही मान लीजिए। इस प्रकार जो जो डाटा आपका मैच कर रहा है उसको सही मानिए और उसके बेस पे अपनी ITR फाइल कीजिए। जनरली जो आपका TIS में डाटा आता है वो आपका सही होता है, बस उसको मैच कर लीजिए अपने एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट से और इसके बेस पे अपनी ITR फाइल कर दीजिए और आपको ऐसा करने से किसी भी तरह का इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा और आपकी जो ITR फाइलिंग है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।